वेद प्रकार। द सोल, आत्मा जो है वो कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति मतलब वो गोलोक में भी नहीं रहती है और वो भौतिक जगत में भी नहीं रहती। आत्मा का प्रागट्य दोनों के बीच में होता है, उसको तट कहते हैं। तट मीन्स द बैंक। समुद्र के किनारे में जो रेत का कण है वो कभी जमीन पे रह सकता है या वो पानी में जा सकता है, बीच में है वो। वैसे ही आत्मा है। तो इसलिए गीता में कहा है यद गत्वा न निवर्तन तद्धाम परमम मम। मेरे धाम में जो भी आता है वो ये भौतिक जगत में कभी नहीं आता है, कृष्ण ने कहा। उसका अर्थ क्या है कि हम कृष्ण के धाम में कभी थे ही नहीं। लॉजिकल अर्थ है, आप लीजिए। कृष्ण कहते हैं यद गत्वा, मेरे धाम में आने के बाद। ऐसा नहीं कि सेकंड टाइम आने के बाद, ऐसा नहीं कहते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं मेरे धाम में जो एक बार आ जाएगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, कभी गिरेगा नहीं। निवर्तन्ते मीन तद्धाम परमम। इसलिए मेरे धाम का नाम है अखंड धाम, अक्षर धाम, वैकुंठ, गोलोक धाम, क्योंकि वहां से कोई गिरता नहीं है। अगर हम कृष्ण के साथ लास लीला करते होते और कृष्ण के साथ होते और वहां भी हमने कृष्ण से द्वेष किया और हम गिर गए, तो फिर गोलोक में भी द्वेष आ सकता है। गोलोक में भी माया कैसे घुस गई? गोलोक धाम में कभी माया नहीं। सो वी वर नेवर विद कृष्णा अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर जी। भक्ति विनोद ठाकुर इन द जैव धर्म, द ग्रेटेस्ट बुक अबाउट द सोल, आत्मा के ग्रंथ कहते हैं जीव नित्य सिद्ध न है, नित्यो सिद्ध न है। जीव साधन सिद्ध होइया, साधन सिद्ध होइया, कृष्णो सेवा सुख लाभ करे। So after becoming perfect, then the soul attains the direct service to Krishna. Because if we have served Krishna directly, then we can never fall down this material world. If you say that you have come from the Krishna's Leela, it means you are implying imperfection into the Leela, which is not correct. So, अकॉर्डिंग टू जैव धर्म के अनुसार नित्य सिद्ध आत्मा का सृजन गोलोक में होता है कायाव्यू कृष्ण की सेवा के लिए, और 7 प्रकार के जीवों का सृजन वैकुंठ में होता है ऐश्वर्य भाव में सेवा के लिए। हरे कृष्ण। और हमारे बद्ध जीवों का सृजन How was the exam? Good. ब्रह्म ज्योति में होता है। इन वो बीच में की जो ब्रह्म ज्योति में आत्मा को स्वतंत्रता दी जाती है कि आत्मा
मेरे धाम में आना है या तुमको नीचे आना है, और हम इच्छा करते हैं। इच्छा द्वेष समूथे द्वंद्व मोहेन भा। Our desire in the Brahma Jyoti, that is the cause of our fall down. And then that desire, when we fall down in the universe, we get a body, like in the Brahma Loka, first body we get in the Brahma Loka. Brahma Loka में पहला शरीर मिलता है। उसके बाद द्वेष आता है कृष्ण के प्रति। इच्छा द्वेष समुत्थे द्वंद्व मोहेन भा। देन हम फंस जाते हैं 84 लाख योनि। That is the exact. तो प्रभुपाद जी ने भी लिखा है 4th canto, it is a fact that no one falls from Vaikuntha. Vai means no, and Kunta means anxiety. So there is no anxiety there. कोई चिंता नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, वहां से कोई नहीं गिरता है। नहीं तो फिर भक्ति करने का फायदा क्या है? इतना भक्ति करके हम जाएंगे वापस कृष्ण के साथ वापस गिर जाएंगे, क्या फायदा? सब पानी में मिल जाएगा। इसलिए ये फिलॉसफी No, there was no dvesh, but there was independent, free will. As soon as it was created, Yes. Because free will is the cause by which we can love Krishna. If there is no free will, we cannot love Krishna. कृष्ण ने आत्माओं का सृजन किया, हम एक्स्ट्रा हैं, एक्चुअली वी आर एक्स्ट्रास। वो नित्य सिद्ध आत्मा तो गोलोक में उनकी सेवा कर रहे हैं, वैकुंठ में दूसरे आत्मा है 7 प्रकार के, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हमें भगवान ने सृजन किया और वो स्वतंत्रता दिया ताकि मेरे से प्रेम करो, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि उनकी लीला में विदाउट इंडिपेंडेंस, विदाउट फ्री विल यू कांट गो। कैसे सेवा करेंगे उनकी? तो इसलिए we misuse that free will and then we became envious. When we got embodied, when we get false ego, when the soul enters into the subtle body, then the ego comes. So when the ego comes, then the envy starts. are we the defective ones who was created by Krishna? We are not defective at all. We are perfect. But because of our that minute independence, if we misuse it, we become defective. But I have never, Krishna created me, which is part and parcel of it. So I have never, if I had come in contact with Krishna, then I would not feel this envy. Because he's, because the emotion is not there. So why, that envy came, it's something which keep wondering, because the free will is there, but if I had... Free will is related to enjoyment. So वो फ्री विल में हम कृष्ण को आनंद दे सकते हैं या खुद आनंद ले सकते हैं, दोनों चॉइस है हमारे पास। तो जब हम सोचते हैं कि मैं वहाँ, जब हम ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर डिस्क्राइब करते हैं कि आत्मा ऊपर देख सकता है वैकुंठ गोलोक को, और नीचे भौतिक जगत को भी देख सकता है, चमक रहा है भौतिक जगत माया। तो आत्मा के पास 2 चॉइस है। ऐसे कई आत्मा होते हैं जो डायरेक्ट वहां से चले जाते हैं, दे मेक द राइट चॉइस। लेकिन ये जीव, हम सब ने नीचे देखा इसलिए नीचे गिर गए। और कृष्ण के जो शरीर से जो ज्योति निकलती है, उस ज्योति के कण हैं हम। सो वी आर रिलेटेड टू कृष्णा। एक्चुअली वी हैव कम फ्रॉम कृष्णस फॉर्म ओनली। कृष्ण के स्वरूप से ही हम आए हैं, लेकिन कृष्ण की साक्षात सेवा नहीं किया गोलोक।
और कोई प्रश्न है? हाँ, I was telling, I was reading third canto. तो when the sun, four Kumaras जब जाते हैं तो because it is Vaikuntha Lok, why they need gatekeepers? Gatekeepers कोई unauthorized तो आ ही नहीं सकते हैं. जो चाहते हैं कृष्ण वही आ सकते हैं. तो gatekeepers की क्या जरूरत? जय विजय की रहने की क्या जरूरत ही थी? 7 दरवाजे हैं वैकुंठ के, 7 में अलग अलग गेट कीपर हैं. जरूरत ही नहीं, क्योंकि nobody can come uninvited. जो आते हैं वो ऑथोराइज्ड ही होते हैं. गेटकीपर की क्यों जरूरत है? गेटकीपर वहाँ जरूरत है जहाँ चोरी हो या कोई सिक्योरिटी की जरूरत हो. कृष्ण को क्या सिक्योरिटी की जरूरत? उसके 2 उत्तर हैं. पहला है कि 2 वैकुंठ है. एक है इस ब्रह्मांड का वैकुंठ और एक है वो वैकुंठ. इस ब्रह्मांड में शिरोदक्षाई विष्णु रहते हैं और कभी कभी योगी लोग होते हैं, वो अपनी योगिक शक्तियों के द्वारा वैकुंठ तक जा सकते हैं, दरवाजे तक. इसीलिए गेट कीपरों की जरूरत पड़ती है. जैसे सनत कुमार खुद वैष्णव नहीं थे, वो खुद निर्विशेषवादी थे, तो भी वो वैकुंठ तक पहुंच गए ना. तो तभी गेट कीपरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो भक्त नहीं थे. वैष्णव बने. वो तुलसी का सुगंध आया. भगवान जब बाहर आए क्षमा मांगने के लिए, जय विजय से गलती हो गई, तो उनके चरण की तुलसी का सुगंध सनत कुमारों के कान में गया. तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतेन स्वविभ्रे चकारते संशोभमक्षरजुष. बहुत अच्छा संस्कृत. Which means that without the devotional service or the personal form of the Lord, thinking about that itself, you can reach up to the gates of Vaikuntha. Yes. That much capacity you have. Therefore, gatekeepers are able to stop saying, Yes. "अब इधर तक पहुंचे, इसके आगे नहीं जाते." Yes. But then he stopped them. That was also a crime that they got cursed because वो क्राइम नहीं था. They had the power to curse. हम्म. Yogic mystics. हम्म. but they wanted to see the Lord, so they had, though they were Mayavadis, they still wanted to see the Lord and experience the Lord. लेकिन जय विजय वर करेक्ट, बिकॉज they were It was the will of the Lord anyway that they should stop. he wanted to come. That's why this Leela happened. He wanted to come. As Vaman, Narsingha, Varaha, Narsingha, Ram, Krishna, Gauranga. He wanted to come. ये लीला से वो नीचे आ सकते हैं किसी बहाने. नहीं तो जय विजय वॉज करेक्ट बिकॉज द सनत कुमारस वर आत्मा राम, पुरुष थे वो, लेकिन वो प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन नहीं था उनके पास, तो वो वैकुंठ में जाने के वो उस टाइम में अधिकारी नहीं थे. लेकिन जय विजय अंदर जाके भगवान को बाहर बुला सकते थे, वो संभव था. वो तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन भगवान बाहर आ सकते. लेकिन वो आ भी गए. भगवान बोले सेवक से गलती होती है तो स्वामी उसका जवाबदार है, इसलिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्षमा करो. मैंने लास्ट टाइम सुना था कि पता नहीं है कि इस्लाम के एक बड़े बताया कि बीच में कभी तो राधा रानी द्वारका गई थी कृष्ण को मिलने के लिए. ओके. लेकिन रुक्मिणी ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और कृष्ण को तब बहुत बुरा लगा था. नहीं ऐसे पता नहीं क्या रुक्मिणी तो सौम्य भाव में है,
रुक्मिणी किसी से बुरा नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण सत्यभामा के महल में बहुत ज्यादा रहते हैं, रुक्मिणी के महल में कम आते हैं, तो भी रुक्मिणी कुछ नहीं बोलती है। भगवान आते हैं तो रुक्मिणी झाड़ू लगाती है, अपने आप को कृष्ण की दासी। बहुत सौम्य भाव है रुक्मिणी का। जैसे राधा रानी की बहन जो थी चंद्रावली, वो चंद्रावली ही रुक्मिणी के रूप में द्वारका में आई। सौम्य भाव। सत्यभामा को गुस्सा है, सत्यभामा को राधा रानी जैसा मान हो जाता है, क्योंकि राधा रानी का ही विस्तार। मतलब वो उसमें सच्चाई है, वो पास टाइम में राधा रानी गई थी द्वारका। नहीं, 3 राधा हैं वृंदा सदाशिव को बताती हैं। एक राधा तो भगवान जब ब्रज छोड़ दिया तो वो चली गई गोलोक में। एक राधा है वो भगवान के वियोग में वीरा में रहती थी। और तीसरी राधा है वो कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलने गई। कुरुक्षेत्र के पहले उनका मिलन नहीं हुआ था। द्वारका में क्यों जाएंगी राधा? मैंने भी सोचा कि किसने कहा है, मतलब मुझे लास्ट टाइम में कुछ सच है या बल्कि राधा कुंड में कोई भक्त द्वारका जाता है तो राधा रानी उसके स्वप्न में आती हैं, बोलते क्यों गए थे द्वारका? ऐसा हुआ अभी? आपने बताया। हाँ, तो वो तो स्वकीय भाव है, राधा रानी का परकीय भाव है। महाराज कई गोपियां गई थी द्वारका, वो अंतिम समय में गोपी तालाब है द्वारका में, आप देखा होगा, वहां गोपियां गई थी। और वो भी कृष्ण को दूर से दर्शन किया, क्योंकि कृष्ण ऑलरेडी राजा वेश में रानियों के साथ, गोपियों को वो भाव नहीं आता है द्वारका में। तो गोपियां विरह में पिघल गईं, अपनी जल समाधि, बोली अभी हम ब्रज भी वापस नहीं जा सकती। उनका शरीर सरोवर में दे दिया और उनका शरीर चंदन बन गया। गोपी चंदन वही ये गोपी चंदन हम जो लगाते। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी ऐसा किया। वो गंगा में गए और गंगा नारायण चक्रवर्ती को कहा मेरा शरीर का मसाज करो। उनका शरीर दूध बन गया गंगा में। ये महान आचार्य गोलोक से देवता की पुष्प वर्षा होने अदृश्य हो गए। very difficult to imagine it. So yeah, like आपने कहा था कि whenever a Vishnu tattva is there, you can still sense it. So Radha Ashtami also one should do that, or राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, बलराम जयंती, नरसिंह चतुर्दशी,